नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान ने कहते ना, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। क्या मतलब? भक्त बांछ कल्प तरु, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भक्त कोई कामना करता है, उसको वो चीज सामने प्रकट हो जाती है। तो भगवान कौन है? भक्त बांछ कल्प तरु, भगवान से प्रेम करने वाला। भगवान से जिस भाव से प्रेम करेगा, जिस भाव से, नोट करो, भगवान की योग माया उसे वैसा ही होता प्रतीत हुआ। योग माया भगवान की अपनी दिव्य नित्य शक्ति के प्रभाव से भगवान सृष्टि, स्थिति और प्रलय। क्या मतलब? जग सृष्टि करें राधा, जग पालन कर राधा, जग प्रलय करें राधा। ये योग माया की शक्ति से परमात्मा तीनों काम करते हैं। सृष्टि की रचना भी करते हैं, उनका पालन भी करते हैं और उनका समापन अंत भी करते हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय। प्रलय माने अपने अंदर सब कुछ सृष्टि जो रचना की सब मिटा करके अपने पेट में ले जाना। आप लोगों ने सुना होगा, जब प्रलय होती है तो क्या होता है? सब कुछ जलमग्न हो जाता है। ये शरीर पंचमहाभूत का पंचमहाभूतों में मिल जाता है। पंचमहाभूत जहां से आता है भगवान के अंदर से, वहीं भगवान में समा जाता है। सारी आत्माएं भगवान के उदर में उतर जाती हैं। अब आप सोचिएगा भगवान का पेट कितना बड़ा होगा, क्योंकि आपको अपने साइज का पता नहीं है। तो भगवान ने क्या करा? जिसकी जैसी भावना थी उसके साथ वैसी लीला की। राधिका जी योग माया की स्वरूपा थी। योग माया के दूसरे एक स्वरूप को पहले भेजकर कंस को संदेश दिलाया था, और उसी योग माया के द्वारा ब्रज में भगवान ने दिव्य लीला विलास किया था। ये बड़ी विचित्र चीज है। आपने देखा होगा कि यशोदा जी के घर जिस योग माया का अवतार हुआ था, जब कंस ने उसका वध किया तो योग माया उड़कर आकाश में गई और उसने भविष्यवाणी की कि तेरा काल पृथ्वी पर आ चुका है। तो मेरे कहने का मतलब, कंस को भी भगवान ने मैसेज भिजवाया था। अब प्रत्येक भक्त को इस देह में अपनी प्राप्ति होने का पूरा मौका भगवान प्रदान करते हैं। उसी योग माया के द्वारा ब्रज में भगवान ने दिव्य लीला विलास किया। दिव्य लीला कैसे? ब्रह्मा के द्वारा गोप बालकों और गोवत्सों का हरण किया जाने पर 5 वर्ष के शिशु, सोचिएगा कैसी लीला है भगवान की। बुद्धि लगाओ तो काम नहीं करती। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को चुरा लिया
गैया के बछड़ों को चुरा लिया। तो भगवान ने क्या करा इस लीला के माध्यम से? सारे सखा खुद बन गए भगवान। जैसा जो सखा था वैसा ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने अपना बना लिया। और जैसे जैसे गैया के बछड़े थे सब भगवान बन गए। अब आप सोचिएगा, अब भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं? पूरे ब्रज के घरों में पुत्र सखा था तो पुत्र कृष्ण बनकर के माता पिता की सेवा कर रहा है। गैया का बछड़ा भगवान से प्रेम कर रहा था, गैया बछड़े से प्रेम करती थी भगवान का मान के, तो भगवान ही बछड़े बनकर के उसका दुग्ध पान कर रहे हैं। सोच सकते हो कभी? बुद्धि नहीं काम करेगी। और एक विशेष बात बता देता हूं, अगर विश्वास कर सको तो आपकी माता बनकर, आपके पिता बनकर, आपके परिवार का प्रत्येक मेंबर भगवान बन के आपके साथ योग माया से लीला कर रहे हैं, और आप और हम लोग बुद्धि से भ्रमित होकर कुछ नहीं समझ पाते। हम उनमें छुपे हुए आत्मा, आप सोचिएगा, हमारे पिता आत्मा स्वरूप हैं, उनमें परमात्मा बैठा हुआ है, वो पिता बन के लीला कर रहे थे, हम उन्हें शरीर का पिता मान रहे हैं। माता बनकर के भगवान लीला कर रहे थे, हम उन्हें शरीर की माता मान रहे हैं। पत्नी बनकर के भगवान ही आते हैं, पति बनकर के भगवान ही आते हैं, मित्र बन के भगवान आते हैं, प्रेमी बनकर भी भगवान आते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि देह तक सीमित है, हमारी बुद्धि इससे आगे जाती नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि योग माया के द्वारा भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। सब योग माया से हो रहा है। तो भगवान ने योग माया के द्वारा पूरे ब्रज में भगवान ने दिव्य लीला विलास किया। अब ब्रह्मा ने जिन बछड़ों को चुराया, बालकों को चुराया, सब भगवान बन गए। यानी कपड़े भी वैसे ही, सिंग भी वैसी, लाठी भी वैसी। 6 वर्ष के बालक श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से कालिया दमन, उदावाग्नि पान भी किया। इसी अवस्था में भगवान ने पति रूप से चाहने वाली, नोट करो, देखो प्रेम की पराकाष्ठा है। मैंने आपको कहा था जिसका जैसा भाव है, पति रूप से चाहने वाली ब्रज बालाओं का माया भ्रम दूर करके। अब आप कहेंगे माया भ्रम क्या है? जो आपका और हमारा अभी तक दूर नहीं हुआ है। देह का भ्रम, हमारा मन माया का है, ये भ्रमित है। आत्मा भ्रमित क्यों नहीं हो जाएगी? हमारा मन ना तो किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करता है, ना भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। तो भगवान ने योग माया के द्वारा ही ये सब लीलाएं की, और जिन ब्रज वालाओं ने भगवान को पति रूप से, प्रीतम रूप से चाहा, उनका माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्मसमर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण की लीला की। अब समझ रहे हैं माया का? आप और हम लोग ये माया का शरीर, इसको मैं करते रहते हैं। ये भगवान ने वस्त्र हरण की लीला का मतलब होता है, आपके साथ में भगवान ने क्या करा? जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था उनके वस्त्र हरण की लीला करके उनके साथ में उनका माया भ्रम, नोट करो, माया भ्रम, माया का धोखा आप और हम सबकी बुद्धि में। मैं रोज कह रहा हूं, आपके घर में परमात्मा लीला कर रहे हैं, आप उन्हें शरीर से मानते हो, उन्हें आत्मा से नहीं जानते। ये हमारा मन भ्रमित है। संसार में जितने भी जीव आपको मिलते हैं सब भगवान की योग माया की लीला है। लेकिन जिस दिन आँख खुलेगी, जिस दिन माया का भ्रम मिटेगा, जिस दिन ये शरीर का वस्त्र हरण होगा, उसी पल जैसे महात्मा बुद्ध ने
हंसने लगे। जब आनंद ने पूछा क्या बताते क्यों नहीं, क्या मिला? बोले अरे मिला हुआ तो पहले से ही था। ये माया का पर्दा, ये मोह का पर्दा, ये ममता का पर्दा, ये आसक्ति का पर्दा, इसी को कहते हैं मोह माया का है, ममता माया की है, ये हमारी आसक्ति माया की है। इसी के कारण हमारे को जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। इसीलिए जब संत महात्मा हमें कहते हैं होश में आओ, जागो, हम सोचते हैं हमने आंखें खुली हुई हैं, पता नहीं किसे कहते हैं जागो। जागो का मतलब होता है माया का भ्रम मिटाओ। हम नहीं मिटाते, हम वही ढाक के 3-5 काम करते हैं, लिपा पोती करते हैं, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, यहां चले गए वहां चले गए, सब माया का भ्रम है। हो सके विश्वास और आपको जचे तो सोचो, हे पुण्य आत्माओं, आपके मन पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा गिरा नहीं, वस्त्र हरण हुआ नहीं, माया का भ्रम मिटा नहीं, भगवत प्राप्ति उसी पल हो जाएगी। अब बताइए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके मन पे, आपकी बुद्धि पर अभी भी कोई भ्रम है, खुल के पूछो, जबरदस्ती मत मानना मेरी बात को। आप आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। आप परमात्मा के अंश थे, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के अंश ही रहोगे। लेकिन आपने, हमने सबने अपने को माया का शरीर मैं मान लिया और माया का संसार मेरा मान लिया, माया का परिवार मेरा मान लिया। ये हमारी बुद्धि पर भ्रम जाल पड़ गया है। जब तक ये नहीं मिटेगा, और ये सुनने से नहीं, होमवर्क करने से मिटेगा। मैं रोज निवेदन कर रहा हूं, पूछिए। माफी चाहूंगा जी, ये भ्रम जाल हमारा कैसे, हमारा जो माया का जाल है, भ्रम जाल है, इसको निकाल दो हमारे को। आप बताइए मेरे को, बहुत परेशान है इससे। अगर आप मिटाना चाहते हो तो इसका बताता हूं कारण क्या है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। आप बताइए, सोच के बताइएगा। अभी हमारी माता ने कहा हमारे पिताजी 20 वर्ष से बाहर थे, 20 वर्ष बाद में आए, हमने उनको कभी नहीं देखा था। हमारी माता ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हें मानने में कितनी देर लगी? 1 सेकंड लगी। जब हमको भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं भागवत के माध्यम से, ये वस्त्र हरण की लीला का मतलब क्या था, ये माया का पर्दा, ये मोह का पर्दा, हम अपने को देह क्यों मानते हैं? आप बताइए, जिस कमरे में आप रहते हो अपने को कमरा मानते हो? नहीं मानते। गुरुजी एक बात है इसमें, बताओ बताओ। आप अपने घर भी छोड़ने लगे। घर किस लिए छोड़ना है? आप बताओ, घर जो है वो भगवान का है, आपका तो घर है ही नहीं। आपने कैसे कह दिया मेरा घर है? आपने, आप बताओ, उस घर की ईंट आप बने थे, पत्थर आप बने थे, टाइल आप बने थे, क्या बने थे आप? जब भगवान ने पूरा विश्व स्वयं बने हैं, सब कुछ भगवान का है, आप मुझे बताओ क्या दुख है इस बात का? ये कौन सा पाप है? मैं रोज कहता हूं नहीं, आप दुकान पे जाते हो, भगवान की दुकान। आप किसकी नौकरी करते हो? भगवान की नौकरी। माता परिवार में भोजन बनाती है, किसका? भगवान के बच्चे हैं। आपका और हमारा पाप इतना है, हम शरीर के रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं, आत्मा के संबंध को इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर आपको आत्म जागृति हो जाए तो माया का भ्रम जाल मिट जाए। यही पर्दा है जो गोपियों को चीरहरण लीला थी, बताने वाले मुझे नहीं पता कैसे विवेक से बताते हैं। ये माया का पर्दा जो मैंने आज आपको कहा, माया भ्रम, माया का धोखा। अब आप बताइए, रात को सपना देखते हो, आप कहते हो ना धोखा था, कौन देखता है? आप बताओ कौन देखता है वो सपना? आपके पड़ोसी देखते हैं, आप देखते हो? आपका आंखें तो बंद होती हैं,
आपका शरीर सो रहा होता है, तो मन ही देखता है इसको। तो आप बताइए ये दिन में कौन सा मन देख रहा है? वही मन दिन के सपने को सच्चा मान रहा है, रात के सपने को झूठा मान रहा है। वो भी मन का पसारा है, ये भी मन का पसारा है। इसीलिए आपसे कहा गया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। और मन को ही शरणागत करना होता है। हम मन में सुन करके पकड़ना चाहते हैं, उसे शरणागत नहीं करते। शरणागत का मतलब है जो जैसा कहा वैसा मान लेना। अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप और हम सब पहली क्लास में गए, जब टीचर ने हमें कहा ब्लैक बोर्ड पे लिख करके बेटा बोलो ए, अब किसी बच्चे ने वी लिख दिया। उसने कहा बेटा गलत, ए ऐसे लिखा जाता है, इसका पेट चीरो, ये ए होता है। आपने बुद्धि लगाई, जो टीचर ने कहा वो मान लिया। आज तक कितने बड़े हो गए, उसी ए का ज्ञान आपको परिपक्व है। हमारी माता ने कहा ये तुम्हारे मामा, ये तुम्हारे मौसा, ये तुम्हारा भाई, ये तुम्हारी बहन, तुमने मान लिया। तो इसी प्रकार से हम माता के शरणागत हो गए, पिता के शरणागत हो गए, टीचर के शरणागत हो गए। जब गुरु हमारे को लास्ट क्वालिफिकेशन में पास कराना चाहता है आत्मज्ञान पर, वहां फिर बुद्धि लगाते हैं। ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये मानने का विषय है। आज आपको पता चला कि भगवान ने गोपियों की कौन सी चिरहरण लीला की? माया का भ्रम मिटा दिया। शरीर माया का है। देखिएगा, जिस देह से हमारे माता पिता गए, हम क्या कहते हैं 4 घंटे पहले यहीं पर थे। तो 4 घंटे पहले तो इस शरीर को ही माता कह रहे थे, आप इस शरीर को पिता कह रहे थे, फिर गया कौन उसमें से? अब आपका विवेक काम कर रहा, हाँ इसमें तो आत्मा थी। तो आत्मा में कौन था? साथ में परमात्मा था। तो सारा जीवन हमारे को खाना बना करके वो परमात्मा खिलाता रहा, माता बन करके। हमने नहीं पहचाना, हम शरीर को माता मानते रहे। ये हमारे ऊपर माया का भ्रम है। जिस दिन ये टूट गया, जिस दिन ये माया भ्रम मिट गया, आपको अपनी आंख के ऊपर कृष्ण नाम का, राम नाम का चश्मा लग जाएगा। जैसे गोपियां कहती थी, जित देखूं तित श्याममयी। अच्छा है राजकुमार जी, आपने पूछा। मैं कहता हूं एक व्यक्ति पूछता है, सबको लाभ होता है, क्योंकि ये बुद्धि लगाने का विषय नहीं है। अब भगवान कहते हैं ममे वांशो, बताओ भगवान कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो। रामायण कह रही है ईश्वर अंश, हम परमात्मा के अंश हैं। लेकिन हम कहते नहीं, हम तो माता के अंश हैं। अब बताइए, भगवान कह रहे हैं तुम्हारी माता भी मेरा ही अंश है, मैं ही बैठा हूं उसके अंदर। हम विश्वास नहीं कर रहे भगवान की बात पर। यह बुद्धि का विषय है, यही माया का भ्रम है, यही माया का जंजाल है। भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी। सबसे बड़ी कठिनता है शरणागति की, और शरणागति का मतलब होता है मानना, बस इतनी सी बात है। तो जैसे ही माया भ्रम दूर करके संपूर्ण आत्मसमर्पण की योग्यता प्रदान करने के लिए उनके वस्त्र हरण लीला की, समाज को लीला के माध्यम से बताया, मैंने इनके वस्त्र हरण किए हैं, माया का भ्रम मिटा दिया है। इसी योग माया के प्रभाव से 7 वर्ष के बालक ने, कृष्ण ने ब्रज युवतियों के नव यौवन संपन्न को देखा। आप सोचिएगा, यानी उन पुण्य आत्माओं को देखा जिन्होंने माधुर्य प्रेम से परमात्मा को प्रीतम भाव से, पति प्रेम भाव से प्रेम किया था। मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी। भगवान सबको देखते हैं, आपका जो भाव हो उस भाव से देखते हैं भगवान। इसी योग माया से भगवान ने रास मंडल में क्रीड़ा, भगवान की क्रीड़ा, इसे कहते हैं रमण। भगवान की लीला को रमण कहते हैं। रमण करते हुए प्रतीत हुए।
यानी सबने जैसा जैसा जिसका भाव था। देखिएगा भगवान के ग्वाल वाल भी थे, वो अपने सखा के साथ उन्होंने क्या देखा, हमारा कन्हैया हमारे साथ सखा भाव से लीला कर रहा है। जो गोपियां पति रूप में प्रेम करती थी उन्होंने पति रूप में देखा, सुदामा जैसों ने मित्र भाव में देखा, हनुमान जी ने दास भाव से देखा। ये माधुर्य प्रेम की जो तारीफ सबसे ज़्यादा की जाती है उसकी चर्चा करता हूँ। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। गोविंद